बाजी पलट गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नो मोर फ्रॉम अमेरिका। ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया। ज़ेलेंस्की का मुल्क तबाह हो चुका है और लाखों अफराद की मौत का जिम्मेदार वो खुद हैं, ये कहना था मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का। नाजरीन, ये किस तरह तेजी से हालात बदले, मिजाज बदले, अब मफादात बदले, और ये हुआ क्या कि कल के गहरे ताल्लुकात बदले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात मजीद बढ़ गए हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात पर ज़ेलेंस्की का बयान का जवाब देते हुए ये तनकीद की कि ज़ेलेंस्की का इंतखाबात कराने से इनकार कर रहे हैं। उनकी हुकूमत ने महादों की खिलाफ वर्जी की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरस संजरानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू अरस संजरानी ऑफिशियल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रुथ पर पोस्ट पर कहा कि ज़ेलेंस्की का मुल्क तबाह हो चुका है, लाखों अफराद की मौत का जिम्मेदार वो खुद हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब रूस के साथ मिलकर जंग के खात्मे के लिए कामयाब मुज़ाकरात कर रहा है। इस बयान पर जर्मनी के वजीर खारजा एनालिना बैरबॉक और स्वीडन के वजीर आजम अलिफ क्रिस्टोफरसन ने ट्रंप की तनकीद को मज़हका खेज करार दिया, जबकि बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की की हिमायत का इजहार किया और जंग के दौरान इंतखाबात को मुअत्तल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीबन यूरोपीय ममालिक ज़ेलेंस्की की हिमायत कर रहे हैं। शायद उनके मुफादात यूक्रेन नहीं बल्कि वो इक़दामात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ शुरू किए हैं। नाजरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा बयानात, ऐलानात और इक़दामात की खुलकर मुखालफत करने वाले यूरोपीय ममालिक के पस मंज़र में क्या हक़ाइक़ पोशीदा हैं, उनसे चंद बातों से आपको आगाह करते हैं। गुज़श्ता दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ यानी महसूलात बढ़ाने के ऐलान के बाद स्टील और एल्यूमीनियम के अमेरिका दरामद पर टैक्स या टैरिफ की शरह 25% हो चुकी है। उन्होंने 2018 में इस शोबे की मदद के लिए 10% टैरिफ आयद किया था। अब सदर ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम के लाखों टन दरामद पर 25% टैरिफ दोबारा आयद कर दिया है। ट्रंप का ख्याल है कि इस शर्त से चीन में प्रोसेस शुदा स्टील की अमेरिका दरामद को रोका जा सकेगा। ट्रंप के तिजारती मशीर पीटर नवारो ने कहना है कि इन इक़दामात से अमेरिकी स्टील और एल्यूमीनियम प्रोड्यूसर्स को मदद मिलेगी और अमेरिका की मैशियत और कौमी सलामती को तक़वियत हासिल होगी। टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के फौरी असरात सामने आ रहे हैं। इस ऐलानात के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। स्टील और एल्यूमीनियम इंडस्ट्री के आगे सवालिया निशान लग चुका है। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के नए टैरिफ के नतीजे में भारत की एल्यूमीनियम बरामदात मुतासर हो सकती है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल भारत ने तकरीबन 1 टन स्टील अमेरिका को बरामद किया था। कनाडा और ब्राज़ील गुज़श्ता साल अमेरिका की सबसे ज़्यादा एल्यूमीनियम फराहम करने वाले ममालिक थे। अमेरिका में स्टील की खपत का कमोबेश 39% और जाहिर है कि इस फैसले से वहीं सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। मार्च 2024 से जनवरी 2025 के अरसे में यानी 9-10 माह के दौरान अमेरिका ने कुल 25 मिलियन टन स्टील बरामद किया। इसमें से 5.47 मिलियन टन कनाडा ने फराहम किया, 3.74 मिलियन टन ब्राज़ील ने दिया, जबकि मैक्सिको ने 2.9 मिलियन टन स्टील अमेरिका को फराहम किया। कनाडा की स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने ट्रंप के ऐलान के नतीजे में बड़े पैमाने पर खलल की वार्निंग दे दी। यूरोप में तैयार होने वाले 25% स्टील की फरोख्त अमेरिका में होती है, इसलिए यह टैरिफ यूरोपीय मार्केट में भी असर डाल सकता है। जनूबी कोरिया, वियतनाम, जापान, जर्मनी, ताइवान, नीदरलैंड, चीन सब मिलकर अमेरिका के स्टील की दरामदात का 30% फराहम करते हैं और जाहिर है कि इतना भारी टैरिफ आयद होने पर वो भी फिक्रमंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ पॉलिसी अख्तियार की गई है उसके नतीजे में कनाडा की शराब, स्प्राइट्स और बियर की इंडस्ट्री मुतासिर हो सकती है। उसके अलावा अप्लायंसेस, फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स, पिल्प एंड पेपर, मोटरसाइकिल्स, ट्रक और बसें, रिक्रिएशनल
व्हीकल्स और कश्तियाँ, स्टील और एल्यूमिनियम से बनी हुई अशिया, बीफ यानी बड़ा गोश्त, पोर्क, डेयरी, मुख्तलिफ नौइयत के फलों और सब्जियों की कनाडा से अमेरिका को बरामदात मुतासिर हो सकती है। मैक्सिको से अमेरिका स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, कंप्यूटर चिप्स, सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स दरामद करता है। अमरीकी टैरिफ के नतीजे में मैक्सिको से ये बरामदात मुतासिर हो सकती हैं। टैरिफ पॉलिसी के नतीजे में चीन से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक अशिया, पाराचात जात, घरेलू अशिया, मेडिकल सप्लाईज का मुतासिर होने का अंदेशा है। कबल 2 फरवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत अमेरिका के पड़ोसी रियासतों कनाडा और मैक्सिको से दरामद होने वाली अशिया पर 25% जबकि चीन से दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया गया था। उसके 2 रोज बाद ही ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया था। चीन भी बातचीत का अंदिया दिया गया था। अब स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ आयद किया गया है। उससे कनाडा और चीन समेत दर्जनों ममालिक की माली तौर पर मुतासिर होने का अंदेशा है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की आलमी मईशियत पर यकीनी असरात मुरतब होंगे। कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय यूनियन बड़े ज़राई बरामदगान में शामिल हैं और अगर अमेरिका में यह टैरिफ बढ़ाकर तजारती रुकावटों में इजाफा किया जाता है तो उन मसूनुआत का रुख दुनिया के दूसरे खित्तों की तरफ मुड़ जाएगा, उन खित्तों की जानिब जहां तजारत करना कम महंगा है। अमरीकी पाबंदियों के नतीजे में मजीद मसूनुआत को अमरीका की तरफ मोड़ा जा सकता है। टैरिफ में इजाफा अफरात ज़र के बायस बन सकता है, क्योंकि टैरिफ दरामदी सामान को महंगा बढ़ा देता है। उसके असर कीमतों को बढ़ने की सूरत में भी पड़ सकता है। दीगर असरात में आलमी मईशियत की तरक्की की रफ्तार सुस्त होना शामिल है। अगर अमरीकी दरामदात कम हो गई, टैरिफ का हदफ बनने वाली मसनूआत की दूसरी मंडियां भी तलाश न की जा सकी तो जाहिर है कि उनकी पैदावार कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में बेरोजगारी बढ़ने के अंदेशों को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। महसूलात या टैरिफ आयद करने से आलमी तजारती हजम में कमी आ सकती है, जिससे आलमी इक्तसादी नहुसत हो जाएगी और मुमकिन तौर पर कीमतें बुलंद होंगी। ज़्यादा अफरात ज़र के साथ सूद की शरह में भी इजाफा हो जाएगा। उसके नतीजे में कर्ज हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा कीमतें तलब भी रुकावट का सबब बन सकती हैं और कारोबार और सार्फिन के अखराजात पर गहरा असर डाल सकती हैं। दुनिया कोरोना के लॉकडाउन के मनफी माशी असरात से अभी निकली ही नहीं है। ऐसे में अमेरिका के टैरिफ वार आलमी बरादरी को एक और इक्तसादी बहरान से दो चार कर सकती है। अब ये आलमी बरादरी पर है कि खामोशी से उन माशी जंग को देखती है, उसके असरात का सामना करती है या कोई लाहे अमल भी मरतब करती है। आलमी तजारत को रोका नहीं जा सकता। उसके नतीजे में बहुत से ममालिक की मईशतें बैठ सकती हैं। ट्रंप अमेरिका के बारे में तो यकीनन सोच रहा है, लेकिन बाकी दुनिया के साथ क्या होगा उस पर उनकी नज़रें नहीं है और गालिबन उन्हें नज़र डालने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे में कौन सी पॉलिसियाँ अख्तियार की जाएं तो वह बड़े बहरान से बचा जा सकता है, ये आज के मईशत दानों और हुक्मरानों सियासतदानों के लिए बड़ा इम्तिहान है। नाजरीन, ज़ाहिर है मुफादात ही सबसे ज़्यादा तरजीह रखते हैं। यूक्रेन से जुड़े हुए जर्मनी, स्वीडन, बरतानिया, दीगर यूरोपीय ममालिक के मफादात अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। यही अमेरिका के मफादात थे जो रूस के खिलाफ थे, यूक्रेन की हिमायत में बोल रहे थे और असगरी तावन भी कर रहे थे। यकीनन यही मतलूबा मफादात यूरोपीय ममालिक के हैं जो यूक्रेन की हिमायत कर रहे हैं। रूस ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया और उसने शाम की सूरत-ए-हाल से गैर जानिबदार होकर अमेरिका से सिक्योरिटी बेनिफिट और फाइनेंशियल बेनिफिट के खूब फ़ायदा उठाया और उसका वक्त अब आ चुका है।